पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद श्री हरि विष्णु जी से मिलने बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है वह सब नियति से ही हो रहा है। तब देवर्षि नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। तब श्री हरि ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी कहने लगे, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस गाय पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, यह तो सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में बहुत बड़ी दुर्घटना लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और वह दुर्घटना एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदल सकता है। आज मैं भी तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पुराने समय की बात है। किसी राज्य पर एक राजा राज करता था। उसकी 3 बेटियां थीं। राजा खुद को बहुत नेक दिल मानता था और यह सोचता था कि उसकी तीनों बेटियों का भाग्य उसकी मुट्ठी में है। राजा अपने विचार, विवेक और नेक दिली पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे दूरदर्शी, न्यायप्रिय और विचारशील व्यक्ति है। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मुझसे ही तुम तीनों को जीवन मिला है और मेरी ही इच्छा से तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य बना है और आगे भी ऐसा ही होगा। तुम तीनों का भाग्य मेरी मुट्ठी में है। राजा के इतना कहने पर उसकी 2 बेटियों ने शांत भाव से हाँ कह दी, परंतु तीसरी बेटी ने कहा, हालांकि मुझे भी हाँ कहनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है। राजा इस बात को सुनकर नाराज हो गया और अपनी बेटी के इन कथनों को चुनौती समझा। उसने खुद को सही साबित करने का फैसला किया और अपनी तीसरी बेटी को जेल में कैद करवा दिया। तीसरी बेटी कई वर्षों तक जेल में पड़ी रही। राजा और उसकी 2 बेटियां अपने जीवन का मजा ले रही थीं। राजा यही सोचता था कि मेरी जिद्दी बेटी मेरी हुक्म और इच्छा से जेल में बंद है और कोई भी यही समझेगा कि राजा का हुक्म चला और वही हुक्म
इस लड़की का भाग्य बन गया। सभी लोग यही सच समझने लगे कि राजा की बेटी ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसकी ये हालत हुई है, वरना कोई राजा भला अपनी बेटी को ऐसी सजा क्यों देना चाहेगा। राजा भी कभी कभार अपनी बेटी को देखने आता रहा। उसकी बेटी अब कमजोर हो गई थी, पर उसका फैसला अभी भी वही था। राजा से अपनी बेटी की ये हालत ज्यादा दिनों तक देखी नहीं गई। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये जिद मुझे और गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरे राज में मेरी आंखों के सामने रही तो न जाने मैं क्या कर बैठूंगा। मैं तुझे मौत की सजा सुना सकता हूँ, परंतु मैं तो नेक दिल हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब से तुम मेरे राज्य से जो सटी हुई जंगली जमीन है, जहाँ जानवरों का बसेरा है, अब तुम भी वहीं रहोगी। उस जंगल में मैंने उन लोगों को रखा है जिन्होंने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया, और इसी वजह से वो जंगल उनका भाग्य बन गया। जाओ, तुम भी पागलों और मूर्खों के बीच अपनी जिद को पूरा करो। राजा की तीसरी बेटी को वहां जाना पड़ा, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, और उसको पेट भरने के लिए कंद मूल फल और सोने के लिए गुफा तथा पीने के लिए झरने का पानी और तापने के लिए सूरज की धूप थी। वह खुली हवा में और फल फूलों से कुछ ही दिनों में तरोताजा हो गई। उसने खेती की और फसल उगाई। उसने गुफा को अपना घर बना लिया और उसी में अपना बसर करती रही। एक दिन न जाने कहां से एक भटकता हुआ राहगीर वहां आ पहुंचा, और फिर वही हुआ जो सदा से होता आया है। उस राहगीर और राजा की बेटी में प्रेम हो गया, और वहीं उन्होंने अपनी दुनिया बसा ली। जंगल में मंगल हो गया, और उन दोनों ने उस जंगल में रहने वाले अन्य लोगों की मदद से उस जंगल को एक शहर बना दिया। सारे इलाके में मेला लग गया। कुछ सालों बाद राजा की बेटी उस शहर की रानी बन गई, और उस शहर की चर्चा होने लगी। किसी तरह उस शहर के बारे में राजा को पता चला। राजा उस जगह को देखने पहुंचना भी था, क्योंकि जिन लोगों से वो नफरत करता था, उन लोगों ने उस देश में एक नई जगह बनाई थी। वहां राजा ने अपनी जिद्दी बेटी को रानी के रूप में देखा, और उसके साथ एक खूबसूरत युवक को देखा जो उस देश का राजा था। तो वह दंग रह गया। तब राजा की बेटी ने अपने पिता का मुस्कुराकर स्वागत किया और अपने पिता से कुछ नहीं कहा, परंतु राजा को एक आवाज सुनाई दी। उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन राजा को एक आवाज सुनाई दी। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है, और कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं होता। राजा को खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सभी को अपने भाग्य पर छोड़कर आजाद कर दिया। राजा समझ गया था कि किसी का भाग्य किसी के हाथ में नहीं होता, बल्कि इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। जैसे राजा की बेटी ने जंगल में भी अपना भाग्य खुद बनाया। राजा ने कहा, तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथ में है, ऐसा मैं समझता था, परंतु ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके खुद के पास होता है। बस फर्क ये है कि कोई बुरी परिस्थिति में अपना अच्छा भाग्य बना लेता है, तो कोई नहीं बना पाता।